सुमान की जोड़ी में सुम्बुल को क्या करना चाहिए और फहमान को क्या करना चाहिए। यहाँ एक दूसरे की फीलिंग्स बिल्कुल नहीं ले रहे हैं हम एक दूसरे के लिए। ये देखना चाह रहे हैं कि सुम्बुल ने इस वक्त क्या करना चाहिए और फहमान ने इस वक्त क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग पॉजिटिव रहिए, फोकस्ड रहिए, न्यूट्रल फीलिंग रखिए और वीडियो को वॉच करिए। ठीक है, तो सो वी आर गोइंग टू बी फाइंडिंग आउट अभी सुम्बुल क्या कर रही है, क्या सोच रही है। ऐसा नहीं, सुम्बुल को क्या करना चाहिए एंड फहमान को क्या करना चाहिए। तो व्हाट शुड सुम्बुल डू नाउ एंड व्हाट शुड फहमान डू। ठीक है, इट्स नॉट नाउ, दैट मीन्स व्हाट इज दैट दे शुड बी डूइंग इंडिविजुअली फॉर देमसेल्व्स। ओके, तो देखते हैं। तो सुम्बुल की एनर्जी यहाँ लेते हैं, यहाँ पे फहमान। सुम्बुल, ये देखिए सुम्बुल बहुत डरी हुई है। अरे सुम्बुल का यार एनर्जीज इसके बहुत ज़्यादा बहुत 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 डाउन है। ये सुम्बुल के हो गए और अब हम फहमान के लेते हैं। फहमान की काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है पहला कार्ड ही। अरे बाप रे, कौन है ये फहमान। ये तो हमने ये कहा था कि क्या करना चाहिए इनको, तो ये कुछ एनर्जीज इस तरीके से आ रही है। व्हाट शुड दे बी डूइंग इंडिविजुअली फॉर देमसेल्व्स, नॉट फॉर ईच अदर। सो व्हेन इट कम्स टू सुम्बुल्स एनर्जी, सुम्बुल इज राइट नाउ, मैं बताती कैसी एनर्जी में। सुम्बुल इज राइट नाउ ट्रैप्ड समवेयर इन नेगेटिव थॉट्स. So she is hopping on past energies and yeah, but I think she is also at the same time thinking of new projects, right? So what is that she should be doing? So if she is in this energy, she should come out of this energy, try working on herself. Things will definitely work out for him because justice is there in her favor. तो सुम्बुल अभी ऐसी एनर्जी में है, डरी हुई सी है। पास्ट में जो गुम हो चुका है, उससे खो चुकी है, उसी को लेके डर लग रहा है उसको और उसी को लेके सोच रही है ना जाने फ्यूचर कैसा होगा। इमोशंस की बात कर रहे हैं, उसके इमोशंस उसके किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, पर्सनल लाइफ को या फिर प्रोफेशनल लाइफ को। लेकिन उसे अभी क्या करना चाहिए, उसे एक नई तरीके से अपनी लाइफ को शुरू करनी है। यस, प्रोजेक्ट्स उसके पास आएंगे, लव ऑफर्स भी उसके पास आएंगे, उसे ट्राई करते रहना चाहिए। अपने ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा करती है तो उसके फेवर में आएगा सब कुछ। जस्टिस आ गया है उसके लिए, जस्टिस का कार्ड, तो उसके कर्मा के अकॉर्डिंगली उसको सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे क्योंकि ये तीनों कार्ड बहुत अच्छे हैं। So Sumbul should come out of this negative energy. She should start working on herself, try out new projects, new people. Definitely karma is on her side and she will definitely get benefited if she does so. अब फहमानी एनर्जी अगर हम देखें तो कैसे, तो फहमान अभी जो एनर्जी में है उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल वाली एनर्जी है उनकी। हाई पोटेंशियल नहीं, पोटेंसी अच्छा, तो यहाँ पे फहमान जो है वो मेरे को लगता है कि अपने छोटे बड़े जो ड्रीम्स है वो पूरे कर रहा है। कहीं नई दोस्तों को मिल रहा होगा या फिर पुराने दोस्त ही क्यों ना हो, किसी न किसी से मिल रहा है, अपनी छोटी मोटी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। तो बड़े पैशनेट से दिख रहे हैं वो, किसी चीज़ के लिए उनको थोड़ा बहुत एक अट्रैक्शन सा है, ऑब्सेशन सा है और वो सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। लेकिन उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अपने ये जो नेगेटिव इतने जो देखिए किसी भी चीज़ का ऑब्सेशन, to be obsessed about anybody or to get physically attracted towards anybody just for like that is a negative kind of a energy, I would say. तो इसको ये एनर्जी से निकलना है, फाइट करना है अपनी एनर्जीज। किसी के भी कंट्रोल में आ जा रहे हैं, ये तो कंट्रोल में नहीं आना है इनको।
तो वो कंट्रोल जो कर रहा है इनको, जो एनर्जीज उनको अट्रैक्ट कर रही है, जिसका ऑब्सेशन उनको हो रहा है और उसकी वजह से वो अट्रैक्ट कर रही है एनर्जी उनको, उसमें से इनको फाइट करके बाहर निकलना है, तभी तो अबंडेंस क्रिएट कर पाएंगे ये अपनी लाइफ में. यू गेट माई पॉइंट. सो फैमान इज काइंड ऑफ इनटू maybe he's attracted towards somebody, he may be obsessed about somebody or some work, some project or some person, I don't know. So this energy is sometimes supposed to be kind of considered as negative energy, because obsession is never taken as a positive energy or something, because if you are obsessed about something or somebody, that means you are under the control of that person or that thing. So you need to fight for yourself to come out of this negativity or to come out of this controlling energy. Only then you will be able to create this abundance for yourself. This is what the cards are advising him. तो ये है इन लोगों का अभी. और अगर ये देखें कि दोनों एक दूसरे के लिए कैसा फील कर रहे हैं फ़िलहाल, तो ये सुंबल आई है एंड ये फहमान आया है. तो सुंबल बहुत कॉन्फिडेंट अभी. सुंबल इज़ वेरी कॉन्फिडेंट नाउ एंड शी इज़ वेरी स्ट्रेट इन हर माइंड what is that she wants in her life. So she will definitely take some step towards working on herself and will walk out of all this negativity from her life and lead a very confident life on her own, and that too independently and individually. And she will prove herself to be a confident person, like a queen of wands. This is what the cards are saying. So she's not thinking about Fehmarn now. She's thinking about herself. She wants to grow herself as a confident person, and she doesn't want to live in this energy. So ये ऐसा है इनका. तो सुंबुल बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है अभी. वो ये नेगेटिव एनर्जी से निकलना चाहती हैं, अपनी लाइफ के डिसीजंस इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली लेना चाहती हैं और अपने आप को एज अ किंग ऑफ वॉन्ड्स देखना चाहती है वो. तो ये किसी का इंतज़ार नहीं कर रही है अभी. और फहमान सो फहमान इज़ इन टू माइंड्स. आई थिंक फहमान वांट्स टू रिकंसाइल विद सुंबुल, बट he is in two minds. Yes, this card always says that you are on the crossroads and you have to take decision of your life, but then this person is conflicted. He doesn't know how to react to a situation or the situation between him and Sumbul. So he is not very sure whether to speak to her or not to speak to her, or whether to continue with her or not to continue with her. तो he is in a conflicted mind. तो ये conflicted mind में है, कन्फ्यूजन में है. मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा इनसे बात करना या नहीं करना. हालांकि वो चाहते हैं उनसे बात करना, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा बात करने से उसका अंजाम क्या निकलेंगे एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो वो शायद अभी कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं सुंबुल को लेकर. इसके साथ ही ये रीडिंग ही ख़त्म होती है. हम टाइम टू टाइम इनकी एनर्जीज लेते रहेंगे और इन्हें क्या करना चाहिए ये भी देखते रहेंगे. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से कर दीजिए और लाइक का बटन हिट कीजिए. कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स पे लिखिए और यस अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए. तो मैं यही कह रही थी कि प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट yet. Mention a comment or two in the comment section. So until I meet you again, please do take very good care of yourselves. Bye guys.